हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 9 जो कि क्लास 7वीं के लिए विषय विज्ञान है। यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2020 के लिए। ये विषय गणित का है, गणित का चैप्टर 6 त्रिभुज और इसके गुण में से आज का वर्कशीट आया है। चलिए पढ़ते हैं। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है? यदि हाँ तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध है, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा जानें। तो समद्विबाहु के त्रिभुज के बारे में हम जानेंगे, जो कि समद्विबाहु जो कि दो भुजाएं उसकी बराबर होती हैं और एक भुजाएं बराबर नहीं होती है, उसे कहते हैं समद्विबाहु। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम यानी बराबर, बाहु यानी त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं उसे। तो पढ़ेंगे आज की एक कागज द्वारा त्रिभुज XYZ को इस प्रकार काटे जिसमें XY बराबर XZ हो। जिसमें कि XY, तो हमें एक XYZ बनाना है, जैसे कि XYZ हो गया। तो हमें काटना है क्या, XY। तो XY बराबर XZ, तो हमें ये और ये कोण बराबर करने हैं, ठीक है, बराबर कर दिया। अर्थात आपको दो बराबर भुजाओं वाला एक त्रिभुज काटना है। अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़िए कि शीर्ष Y शीर्ष Z पर आ जाए। तो आपको इनके बीच से एकदम मोड़ना है कि ये दोनों आपस में मिल जाए, ठीक है। आप पाएंगे कि X तथा Z दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। अगर ये एक दोनों को पूरा ढक लेते हैं तो ये पूरे बराबर है, ठीक है, ढक लेते हैं। अतः इन दोनों कोणों का आधार कोण कहते हैं तथा यह एक दूसरे के बराबर होते हैं तथा XY तथा XZ को त्रिभुज XYZ की समभुजाएं कहते हैं, ठीक है। सम मतलब ये मैंने बताया कि जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है उसे सम कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, और जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे कि अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण मतलब कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होने चाहिए, तब XYZ की दो मतलब कि XY और XZ दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसे सम्मुख कोण कहते हैं। तो यहाँ पे है कि कागज से एक त्रिभुज ABC काटे और इसके कोणों को एंगल 1, 2, 3 नाम दे। तो एंगल 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 एंगल दे दिया। फिर कोणों को भी अलग अलग काट दे। तो इन कोणों को भी अलग अलग काट देना है। तो काट दिया। काटने के बाद कुछ इस तरह के दिखेगा, ठीक है। आपका त्रिभुज 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। तो हाँ, हमारा त्रिभुज 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, जैसे कि 1, 2 और ये 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, सही है। अब है दिखाए गए, अब इन तीनों टुकड़ों को साथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा कर दें। तो आपको इन तीन टुकड़े करने हैं, ठीक है, और इनको एक अच्छे से सीधा बना देना है जिस तरह से इसमें बनाया गया है, ठीक है, एक सीधी रेखा पर जमा दें। अब देखेंगे कि यह तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं। अतः कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये तीनों कोणों का कोण 180 डिग्री होता है। जो तीन कोण है वो तीन सबका 180 डिग्री कोण होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी मैंने पढ़ा था कि 180 डिग्री होता है सभी तीन त्रिभुजों का। तो ठीक है, 180 डिग्री पढ़ लिया। तो अब देखेंगे हम कि नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचिए। कागज की एक पट्टी का उपयोग करें। तो हमें एक त्रिभुज, ये 3 त्रिभुजों का बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया है, तो ऐसे ही हमें 3 त्रिभुज बनाना है। तो चलिए पहले देखते हैं। तो पहला त्रिभुज खींचते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज खींच दिया ये। तो इनका नाम भी दे सकते हैं आप, जैसे कि A, B, C, और इसके कोण है
ये वाला कोण 2 सेंटीमीटर का है। इस तरह से आप बना दीजिए तीनों कोनों का। और ये कोण 3 सेंटीमीटर का है और ये कोण 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, आपको इसी तरह से इसमें भी 3, 6, 7 सेंटीमीटर और तीसरे में भी 6, 3, 2 सेंटीमीटर का 3 कोण बना लेना है। तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी बनाइए त्रिभुज, मगर उसमें ये सब 3 सेंटीमीटर, एक कोण 3 सेंटीमीटर का है और एक कोण 6 सेंटीमीटर का है और ये 7 सेंटीमीटर का है। इस तरह से बना दीजिए। और तीसरा भी आप एक त्रिभुज खींचिए ऐसा, जो कि 3 कोनों का होता है। एक 6 सेंटीमीटर का बनाइए और एक 3 सेंटीमीटर का और एक 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस तरह से आप खींच लीजिएगा अपने कागज़ पर या नोटबुक में। ठीक है, आप पाएंगे कि आप केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सकें जिनमें 2 भुजाएं की माप का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक था। ठीक है, तो यहाँ वो बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज हमने खींचा। चलिए हम पहले ए देखते हैं। जैसे कि ये है 2 सेंटीमीटर का और ये वाला कोण 3 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब 2 और 3 प्लस करेंगे तो कितने आएगा? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पे आएगा 5 सेंटीमीटर। तो वैसे इन सब में है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि 3 + 6, तो इसी तरह से आपको इन सब में बना देना है। ठीक है, इसी तरह से। तो अब है क्वेश्चन आंसर, आओ अभ्यास करें। तो निम्न त्रिभुजों में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। कोण x का माप ज्ञात करना है कि वह कितने डिग्री कोण है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो यहाँ पे है कि a हमारा x है, मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है, मगर b 50 डिग्री दिया हुआ है और c 60 डिग्री दिया गया है। तो हमने पिछले वर्कशीट में देखा था कि हम जब 50, मतलब कि अगर त्रिभुज में x का मान ज्ञात करना हो तो अगर दो कोणों का माप दिया हो तो उन दोनों को प्लस करने पर हमें तीसरे कोण का आंसर मिल जाता है। तो चलिए हम प्लस करते हैं इसको। तो 60 डिग्री और 50 डिग्री को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? तो अब हम प्लस करेंगे 60 + 50, तो 60 डिग्री + 50 डिग्री बराबर 0, 0, 0 और 6, 5, 11। तो इसका आएगा 110 डिग्री x का मान होगा। ठीक है, 110 डिग्री हमारा x का मान होगा। तो आप ऐसा ही एक ट्रायंगल बना दें और यहाँ पे x के बराबर में लिख दीजिए बराबर 110 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बी। तो दूसरा है कि ये 30 डिग्री दिया गया है, मगर हमें x का मान दिया गया और एक में नहीं है। तो आप जब भी देखिएगा कि जब भी एक इस तरह का हो, एक ऊपर से शीर्षलंब आया हो और इस तरह से, तो ये हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री का ही होता है। समकोण हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि जब भी आपको ऐसा कहीं पे एंगल दिखे तो ये 90 डिग्री का समकोण होता है। ये समकोण कितने डिग्री का हुआ? 90 डिग्री का। ठीक है, तो आप प्लस करेंगे हम 90 + 30, तो 90 डिग्री + 30 डिग्री बराबर 120 डिग्री। तो कितना हो गया? 120 डिग्री। तो हमारा x का मान क्या हुआ? 120 डिग्री। तो इस तरह से हम इस x को भी ऐसे ही करेंगे जैसे इधर बताया था, बराबर करके फिर 120 डिग्री लिख दीजिए। ठीक है, आंसर हमारा बी का निकल गया। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्द से जल्द। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा। तो तीसरा हमारा दिया गया है, देखिए एक 50 का है। ठीक है, 50 का 1 डिग्री दिया हुआ, मगर यहाँ पे 2x का मान याद करना है। तो चलिए हम इसका पहला देखते हैं कि ऊपर में क्या दिया गया था कि तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अब हम तीसरे का आंसर कुछ इस तरह करेंगे। हमें पता चल गया कि तीनों कोणों का अंत कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे एक कोण का मान दिया गया है, तो हम इसके लिए अगर यहाँ पे कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आए तो आप इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे कि 180 डिग्री हमें पता है कि तीनों कोणों का मान होता है। जैसे कि यहाँ पे एक कोण का मान दिया गया, तो हम इसको माइनस करेंगे। अब
180 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री आएगा। 130 डिग्री को हमें दो भागों में बांटना है। यहाँ पे दो है ना, दो कोण है, तो दो कोणों के लिए कितना आएगा, 65 डिग्री। 65 डिग्री आएगा, सही है। 65 डिग्री तो आप लिख देंगे। पहले कोण पे लिखेंगे 65 डिग्री, सॉरी 60 हो गया, मगर 65 लिखना है आपको। यहाँ पे लिखना है 65 डिग्री, और इस कोण पे भी लिखना है आपको 65 डिग्री। इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए कोणों में कौन कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंत कोण हो सकते हैं। तो पूछ रहे हैं कि कौन कौन से। तो हमें पता है कि तीनों कोणों का अंत कितना होता है, मैक्सिमम 180 डिग्री, मतलब कि ये लास्ट है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से ना आगे हो सकता है। ठीक है, 180 डिग्री हमारा लास्ट है। तो ये पूछ रहा है कौन कौन युग्म हो सकते हैं। तो इनमें सही और गलत का निशान लगा सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहले का। तो पहला है 40 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो हम इन सबको प्लस करेंगे। तो प्लस आपको आता है करने, जैसे कि 40 प्लस 70 प्लस 80 बराबर कितने हो रहे हैं, जोड़ लीजिए। तो सब में 0 है, तो 0 0 0, तो आ गया 0। अब लिखेंगे 8 8 8 16 16 1 17 16 15 हो गए, तो 15 और 4 19। तो इसका आ रहा है 190 डिग्री। ठीक है, इसका 190 डिग्री आ रहा है। तो 190 डिग्री 180 डिग्री से कम है ना, सॉरी ज़्यादा है ना, तो इसका आंसर आएगा नहीं। या फिर आप लिख दीजिए नहीं हो सकता है। आप नहीं हो सकता है, या आप काट का निशान लगा दीजिए, जो होता है ना कैंसिल, इस तरह का, ये आप निशान लगा दीजिए। अब देखेंगे दूसरा 20 95 65 डिग्री। तो ये सबको प्लस करेंगे। तो पहले देखेंगे 0। ठीक है, तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो अब दूसरे का करेंगे, तो इसका भी आंसर आ रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो हमें पता है कि तीनों कोणों का अंत डिग्री 180 डिग्री होता है, तो ये सही है। तो इसका लिखेंगे हो सकते हैं। ठीक है, 180 डिग्री सही का निशान। देखेंगे तीसरा प्लस करेंगे, तो इसका भी आप जब प्लस करेंगे 45 डिग्री, 55 डिग्री, 80 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, तो इन सब का प्लस 180 डिग्री आ रहा है, तो ये भी सही आएगा। ठीक है, और अगर आप चौथे का 35 डिग्री, 45 डिग्री और 50 डिग्री को प्लस करेंगे, तो ये 130 डिग्री आता है। तो 130 डिग्री तो पता है कि 180 डिग्री से ना कम ना ज़्यादा, तो ये गलत आएगा। गलत के निशान लगाइए या नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। और नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन से धोएं। ठीक है, आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने ग्रुप में शेयर करें कि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक रेड कलर के बॉक्स में होगा सब्सक्राइब, जो कि SBSC, ठीक है, सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। मैं इस तरह की वीडियो हर रोज़ अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।